तो गाइस ये है कुतम भुगतम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका मीनिंग है जो करता है वो भुगतता है। मूवी स्टार्ट होती है अपने देव इस कैरेक्टर से, जो न्यूजीलैंड से आज ही अपने दोस्त के यहाँ पर रहने को आया होता है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। इसलिए वो अपने अंतिम संस्कार के ऊपर भी नहीं आ पाता। इसलिए वो अपने पुरानी हवेली, अपने से बाकी जो प्रॉपर्टी और सारे जो बैंक अकाउंट थे उन सब के सब कुछ बेच कर छाट कर अपना एक नया स्टार्टअप बिजनेस ओपन करने के लिए, वो सब कुछ बेचने के लिए यहाँ पर इंडिया भोपाल में आया होता है अपने गौरव दोस्त के पास। लेकिन जो गौरव होता है वो अपना ही दुखड़ा सुना रहा होता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा वो कारण कहता है। उसके बाद वो एक अन्ना के पास जो एक बाबा होता है, फिर तांत्रिक होता है, उसके पास जाता है। उसके पास अपनी सारी परेशानी बताता है। उसके साथ अपना देह होता है, वो भी जाता है। वो पहली बात तो इसके ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन वो बाद में यकीन करने शुरू कर देता है। वो अन्ना कहते हैं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जल्दी मर भी सकती है, ऐसा वो प्रॉब्लम उसे बताता है। उसके बाद अपना देव है वो बैंक में जाता है, काफ़ी सारे क्या बोलते हैं वो एक डीलर के पास जाता है अपनी ज़मीन का सौदा करने के लिए, बैंक से पैसे निकालने के लिए। लेकिन घंटा कुछ हो पाता है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारी फ्रॉड या फिर गड़बड़ हो चुकी होती है। वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है इन सारे 1 महीने से। उसकी गर्लफ्रेंड उस 1 महीने में उसे क्या बोलते हैं 10 दिन में उसे न्यूजीलैंड जाना था, लेकिन वो 1 महीने से इंडिया में ही भोपाल में है। लेकिन वो स्टिल परेशान होता है। लेकिन बाद में उसे उसका दोस्त सजेस्ट करता है कि तुम अन्ना के पास चले जाओ, तुम्हारी सारी जो परेशानी है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वो अन्ना के पास जाता है। वो कहता है कि तुम अन्ना को अपनी सारी बातें पता है। फिर उसकी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। वो अपने कहता है कि मेरे एक पेंडिंग अमाउंट है वो 50 लाख, वो भी किस तरह से अटक चुकी है। वो अन्ना कहता है कि इस तुम्हारा जो अगर नंबरोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा नंबर 8 है वो अनलकी है, तुम किसी वजह से अपने बैंक अकाउंट का नंबर का टोटल 7 नंबर पे लाओ। उस तरह से वो क्या बोलते हैं सारी तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से वो अन्ना के पीछे सारी जो बातें कहता है वो सुनता जाता है। उसकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी परेशान होती है कि उसका देव न्यूजीलैंड गया था, वो वापस क्यों नहीं आया। इसलिए वो खुद इंडिया आ जाती है और देव को मिलती है। तो देव उसे काफ़ी बुरी हालत में और अन्ना के नाम जप करता होता है। वो उसे लेके जाती है सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसके पास दिमाग का कोई तो तार हिल चुके हैं। इसलिए वो देव को सीधा लेके जाती है साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के पास अंदर और कर देती है देव का इलाज शुरू। धीरे धीरे देव को भी ये सारी बातें पता चलती है कि जो अन्ना था, जो उसकी जो अम्मा थी और जो उसका दोस्त था, वो सब फ्रॉड थे। वो सब उसका पैसा लूट पाट के वहाँ से निकल पड़े। उसकी ज़मीन थी, उसकी हवेली थी, उसके बैंक अकाउंट थे, सब फ्रीज हो चुके हैं, सब बेच दिए हैं। जो अन्ना था वो खुद भाग चुका है। उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होता है। फिर भी गौरव धीरे धीरे वापस अपनी हेल्थ से रिकवर करता है और वो चला जाता है बैंकॉक में उसे मिलता है अन्ना जो गन्ना बेचकर सब कुछ प्रॉपर्टी बेचकर खुद अपनी लैविश ज़िंदगी जी रहा होता है। उसे अपने जो देव कैरेक्टर बार बार दिखता है, लेकिन वो स्टिल क्या बोलते हैं कंफर्म नहीं कर पाता कि अन्ना है। वो वहाँ से वो क्या बोलते हैं वहाँ पर एक कैफ़े होता है, फिर होटल होता है, वहाँ पर जाके मिलता है अपने दोस्त से गौरव से। उसे पहले पकड़ता है, उसे सारी सच्चाई उगलवाता है। फिर गौरव अपना सारा प्लान का बताता है, मैं और अन्ना ये उन सब ने तुम्हें मिलाकर एक प्लान सजाता और तुम्हें इस ट्रैप में फंसाया, इस अन्ना के चक्कर में, बाबा के चक्कर में। फिर जो देव भड़क पड़ता है सबके ऊपर। वो पहले अन्ना को पकड़ता है, उसकी वाइफ को पकड़ता है, उसके बेटे को, इन तीनों को पकड़ता है। पहले उसकी जो बेटा था उसे ड्रग्स माफिया के अंदर उसे फंसा देता है। वहाँ से उसकी सीधा जेल और जेल में सीधा उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी वाइफ जो अपने आप को सुंदर बनना चाहती थी, वो मेकअप के कारण ही उसकी अपने आप सुसाइड कर लेती है। अपने चेहरा उसका ठीक नहीं होता। उसके बाद जो अन्ना है वो खुद मेंटल असाइलम में चला जाता है, क्योंकि उसे अपने वाइफ और बेटा का जो क्या बोलते सारे इंसिडेंट है उसके आंखों के सामने आ रहे थे। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाता। फिर अपना जो क्या बोलता है जो देव कैरेक्टर है वो अपने अन्ना को कॉल करता है, कहता है कि जो करता है वो भुगतता है, खत्म ऐसा कहता है। और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये है कुतम भुगतम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका मीनिंग है जो करता है वो भुगतता है। मूवी स्टार्ट होती है अपने देव इस कैरेक्टर से, जो न्यूजीलैंड से आज ही अपने दोस्त के यहाँ पर रहने को आया होता है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। इसलिए वो अपने अंतिम संस्कार के ऊपर भी नहीं आ पाता। इसलिए वो अपने पुरानी हवेली, अपने से बाकी जो प्रॉपर्टी और सारे जो बैंक अकाउंट थे उन सब के
लिए सब कुछ बेच कर छाट कर अपना एक नया स्टार्टअप बिजनेस ओपन करने के लिए, वो सब कुछ बेचने के लिए यहाँ पर इंडिया भोपाल में आया होता है अपने गौरव दोस्त के पास। लेकिन जो गौरव होता है वो अपना ही दुखड़ा सुना रहा होता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा वो कारण कहता है। उसके बाद वो एक अन्ना के पास जो एक बाबा होता है, फिर तांत्रिक होता है, उसके पास जाता है। उसके पास अपनी सारी परेशानी बताता है। उसके साथ अपना देह होता है वो भी जाता है। वो पहली बात तो इसके ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन वो बाद में यकीन करने शुरू कर देता है। वो अन्ना कहते हैं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जल्दी मर भी सकती है, ऐसा वो प्रॉब्लम उसे बताता है। उसके बाद अपना देव है वो बैंक में जाता है, काफ़ी सारे क्या बोलते हैं वो एक डीलर के पास जाता है अपनी ज़मीन का सौदा करने के लिए, बैंक से पैसे निकालने के लिए। लेकिन घंटा कुछ हो पाता है क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारी फ्रॉड या फिर गड़बड़ हो चुकी होती है। वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है इन सारे 1 महीने से। उसकी गर्लफ्रेंड उस 1 महीने में उसे क्या बोलते हैं 10 दिन में उसे न्यूजीलैंड जाना था, लेकिन वो 1 महीने से इंडिया में ही भोपाल में है। लेकिन वो स्टिल परेशान रहता है। लेकिन बाद में उसे उसका दोस्त सजेस्ट करता है कि तुम अन्ना के पास चले जाओ, तुम्हारी सारी जो परेशानी है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वो अन्ना के पास जाता है। वो कहता है कि तुम अन्ना को अपनी सारी बातें बताता है। फिर उसकी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। वो अपने कहता है कि मेरे एक पेंडिंग अमाउंट है वो 50 लाख, वो भी किस तरह से अटक चुकी है। वो अन्ना कहता है कि इस तुम्हारा जो अगर नंबरोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा नंबर 8 है वो अनलकी है, तुम किसी वजह से अपने बैंक अकाउंट के नंबर का टोटल 7 नंबर पे लाओ। उस तरह से वो क्या बोलते हैं सारी तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से वो अन्ना के पीछे सारी जो बातें कहता है वो सुनता जाता है। उसकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी परेशान होती है कि उसका देव न्यूजीलैंड गया था, वो वापस क्यों नहीं आया। इसलिए वो खुद इंडिया आ जाती है और देव को मिलती है। तो देव उसे काफ़ी बुरी हालत में और अन्ना के नाम जप करता होता है। वो उसे लेके जाती है सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि वो समझ जाती है उसके पास दिमाग का कुछ तो तार हिल चुके हैं। इसलिए वो देव को सीधा लेके जाती है साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के पास अंदर और कर देती है देव का इलाज शुरू। धीरे धीरे देव को भी ये सारी बातें पता चलती है कि जो अन्ना था, जो उसकी जो अम्मा थी और जो उसका दोस्त था, वो सब फ्रॉड थे। वो सब उसका पैसा लूट पाट के वहाँ से निकल पड़े। उसकी ज़मीन थी, उसकी हवेली थी, उसके बैंक अकाउंट थे, सब फ्रीज हो चुके हैं, सब बेच दिए हैं। जो अन्ना था वो खुद भाग चुका है। उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होता है। फिर भी गौरव धीरे धीरे वापस अपनी हेल्थ से रिकवर करता है और वो चले जाता है बैंकॉक में उसे मिलता है अन्ना जो गन्ना बेचकर सब कुछ प्रॉपर्टी बेचकर खुद अपनी लैविश ज़िंदगी जी रहा होता है। उसे अपने जो देव का कैरेक्टर बार बार दिखता है, लेकिन वो स्टिल क्या बोलते कंफर्म नहीं कर पाता कि अन्ना है। वो वहाँ से वो क्या बोलते हैं वहाँ पर एक कैफ़े होता है, फिर होटल होता है, वहाँ पर जाके मिलता है अपने दोस्त से, गौरव से। उसे पहले पकड़ता है, उसे सारी सच्चाई उगलवाता है। फिर गौरव अपना सारा प्लान खत्म बताता है। मैं और अन्ना ये उन सब ने तुम्हें मिलाकर एक प्लान सजाया था और तुम्हें इस ट्रैप में फंसाया, इस अन्ना के चक्कर में, बाबा के चक्कर में। फिर जो देव भड़क पड़ता है सबके ऊपर। वो पहले अन्ना को पकड़ता है, उसकी वाइफ को पकड़ता है, उसके बेटे को, इन तीनों को पकड़ता है। पहले उसकी जो बेटा था उसे ड्रग्स माफिया के अंदर उसे फंसा देता है। वहाँ से उसकी सीधा जेल और जेल में सीधा उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी वाइफ जो अपने आप को सुंदर बनाना चाहती थी, वो मेकअप के कारण ही उसकी अपने आप सुसाइड कर लेती है। अपने चेहरा उसका ठीक नहीं होता। उसके बाद जो अन्ना है वो खुद मेंटल असाइलम में चला जाता है, क्योंकि उसे अपने वाइफ और बेटा का जो क्या बोलते सारे इंसिडेंट है उसके आंखों के सामने आ रहे थे, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाता। फिर अपना जो क्या बोलता है जो देव कैरेक्टर है वो अपने अन्ना को कॉल करता है, कहता है कि जो करता है वो भुगतता है, खत्म ऐसा वो कहता है। और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है।